साधु और एक डाकू मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने अपने दस्तावेजों की जांच की और दोनों को अपनी बात कहने का मौका दिया। डाकू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। मुझे जो भी सजा दी जाएगी वह मुझे स्वीकार है। इसके बाद साधु ने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर तपस्या और भक्ति की है। मैंने हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया है। कृपया मुझे स्वर्ग के सुख साधनों का आनंद दिलाएं। यमराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और निर्णय लिया। डाकू, तुम्हें इस साधु की सेवा का दंड दिया जाता है। डाकू ने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया, लेकिन साधु ने इसका विरोध किया। महाराज, इस पापी के संपर्क में आने से मेरी तपस्या अपवित्र हो जाएगी। मेरी वर्षों की तपस्या और भक्ति का फल व्यर्थ हो जाएगा। यमराज क्रोधित होकर बोले, ये डाकू, जिसने निर्दोष लोगों को लूटा और मारा, अब इतना विनम्र हो गया है कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और तुम इतने वर्षों की तपस्या के बावजूद अहंकार से ग्रस्त हो। तुम यह नहीं समझ पाए कि हर जीव में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है। अब तुम इस डाकू की सेवा करोगे। कहानी का संदेश यह है कि सच्ची तपस्या वही है जो निरहंकार होकर की जाए। अहंकार का त्याग ही तपस्या का सार है, और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बनता है।